आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये करवा चौथ का व्रत सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए 16 श्रृंगार करके ये व्रत का पूजन करती हैं। और इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ व्रत करने और पूजन करने की विधि और उसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। इस व्रत का पूजन करने के लिए सबसे पहले हम नहा धुल के 16 श्रृंगार करके इस व्रत का पूजन किया करते हैं। और जिस जगह पे हमें करवा माता का पूजन करना है वहाँ हम साफ सफाई करके उस स्थान को हम साफ कर लेते हैं। एक लाल अस्तर लेते हैं और उस पर थोड़े से अनाज का आसन देते हैं। फिर वहाँ करवा माता को विराजमान करते हैं। अनाज में आप चावल या गेहूँ दोनों में से किसी एक का आसन दे सकते हैं। जरूरी होता है अनाज का आसन देने के बाद ही करवा माता की विराजमान किया जाता है। और करवा माता को सबसे पहले चुन्नी उड़ा दिया जाता है। उसके बाद हम सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है, जिसके लिए थोड़ा सा चावल लेकर उसे आप कमल के आकार, फूल के आकार, किसी भी आकार में आप चावल के ढेर लगाकर थोड़ा सा कलश की स्थापना कर सकते हैं। बहुत लोग कलश की स्थापना ऐसे किया करते हैं या कुछ लोग नहीं भी करते हैं। तो आपके घर पे जैसा होता हो आप कलश की स्थापना उस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कलश की स्थापना करने के लिए सबसे पहले हम तांबे या पीतल का एक लोटा लेते हैं। उसमें शुद्ध जल डालते हैं। उसमें थोड़ा चावल, सिक्के, सुपारी, हल्दी, एनूर डालकर हम उसे पूरे कंठ तक पानी भर देते हैं। उसके ऊपर हम आम के पत्ते लेंगे, जिसमें 5 पत्ते लगे होने चाहिए। अगर आम के पत्ते आपको नहीं मिलते हैं तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। और इसे हम उसके ऊपर एक ढकनी है या कटोरी है, उसमें चावल या अनाज के दाने आप फुल तरीके से भर के आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। फिर उसमें हम घी के दिए सजाएंगे। और अब हम सिंदूर लेकर करवा माता को तिलक करेंगे। और जो हमने कलश रखा है उसे भी हम 5 बार तिलक करेंगे। और ये जो आम के जो पत्ते हैं उसमें भी हम सिंदूर से तिलक करेंगे। और इसमें हमने कलश में पहले से ही कलावा बांध रखा है, तो आप भी इस कलश में कलावा बांध लीजिएगा। और इसके बाद अब हम गणेश जी की अब हम स्थापना करेंगे। और इसके लिए भी हमने थोड़ा सा अनाज का आसन देंगे और गणेश जी को विराजमान करेंगे। और इसे भी सिंदूर लगाकर हम तिलक करेंगे। और तिलक करने के बाद अब हम एक एक करके करवा माता को सबसे पहले हम करवा माता को कलावा पहनाएंगे। उसके बाद हम गणेश जी को कलावा पहनाएंगे। और कलश में हमने पहले से ही कलावा बांध रखा था। उसके बाद हम करवा लेंगे और करवा में हम अब जो ये करवा होता है, ये जो होता है वो पति के नाम का करवा होता है। ये मिट्टी का करवा होता है, जिसमें हम पूरे कंठ तक शुद्ध जल का पानी भर देंगे। और कलश की तरह ही इसमें सिक्के, चावल, कुछ भी अनाज में आप चावल या गेहूँ डाल सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा हल्दी, रोली, और इसे आप कंठ तक शुद्ध जल भर दें। ये जो होता है करवा वो पति के नाम का होता है, जिसे हम लेकर चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। ये वही करवा होता है। इसमें हम सीख लगाकर आप सीख लगाकर बंद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो रुई लेकर उसे इस टूटी की एक करवा की टूटी जो होती है उसे बंद किया करते हैं। हमारे यहाँ सीख लगा दिया जाता है। आप में जैसा अगर होता है तो आप उसी तरीके से आप करें। उसके बाद हम इस करवे पे ढकनी लगाकर उसे भी पूरी तरीके से मिठाई या बतासों से भर दिया जाता है। इसे खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो आप भी इसे पूरी तरीके से ढकनी पर
फल या फिर मिठाई या बतासे आप डालकर इसे फूल भर दीजिए और इस करवा का जो टूटी होता है उसे करवा माता की तरफ करिए। करवा माता के मुंह की तरफ इसकी टूटी हमेशा रखनी चाहिए। अब हम इसमें दूसरा करवा लेंगे। इसमें 2 करवे की ज़रूरत होती है। एक करवा हमने पानी से भर दिया जिसे हमें चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और ये दूसरा करवा होता है जो मायके का करवा होता है। इसे हम तांबा या पीतल का लेते हैं और उसमें हम ड्राई फ्रूट, मिठाई, फल, फ्रूट वगैरह से इसे भी पूरी तरीके से हम फूल भर देते हैं। लेकिन इसमें हम पानी का यूज नहीं करते, इसमें हम ड्राई फ्रूट वगैरह इससे भरा जाता है। इसे भी ढकनी लगाकर हम इसके ऊपर बतासों, मिठाई से इसे फूल तरीके से भर देंगे और इसमें दोनों करवे में हम कलावा बांध देंगे। कलावा बांधना हर चीज़ में ज़रूरी होता है, तो आप कलावा दोनों में ही एक एक करके कलावा बांध लें और इन दोनों करवा का जो नल या मुंह होता है वो करवा माता की मुंह की तरफ इसकी टूटी हमेशा उसी साइड की जाती है। तो अब दोनों की टूटी जो होती है वो करवा माता के मुंह की तरफ आप कर दें और उसके बाद अब हम जो भी आपको फल चढ़ाना है वो आप एक प्लेट में निकाल लें या फिर आप ऐसे भी चढ़ा सकते हैं। फिर करवा माता को हम करवा माता को श्रृंगार का सामान भी चढ़ा देंगे और इसके बाद अब हम दिए जला देंगे जो हमने घी के दिए बनाए हुए हैं। कलश के लिए आप घी के दिए यूज करें, ये काफ़ी अच्छा होता है। अब हम जो भी फूल या माला लाए हुए हैं उसे करवा माता को हम पहना देंगे। आप कोई सा भी फूल आप इसमें यूज कर सकते हैं और हम चावल की या अनाज की कुछ प्लेट में निकाल कर साइड में रख देंगे। ये जो अनाज होता है इसे हम दान किया जा करते हैं। अब हम करवा माता को माला पहनाकर अच्छी तरीके से उनकी आराधना करते हैं और अब हम फूल चढ़ाकर करवा माता पर हम कुछ फूल चढ़ाएंगे और गणेश जी पे भी हम चढ़ा देंगे। और ये जो अनाज हमने रखा हुआ है दान के लिए उसमें भी हम कुछ पैसे जो होते हैं उसे आप रख दें, इसे खाली नहीं रखा जाता। फिर आप जो भी भोग आपका बन चुका हो, पूड़ी खीर आपकी जो भी इच्छा हो आप चढ़ा सकते हैं। अब हम करवा माता को अगरबत्ती और धूप दिखाने के बाद लास्ट में हम आरती करेंगे। आरती के लिए आप बुक लेकर आरती के कुछ लाइनें लिखी होती हैं बुक में, आप उसे पढ़ सकते हैं और आरती कर सकते हैं क्योंकि इससे काफ़ी अच्छी आरती हो जाती है, क्योंकि आरती सभी को याद नहीं रहती है। तो आप इस तरीके से आरती कर सकते हैं। आरती ख़त्म होने के बाद हमारी सारी करवा चौथ की पूजन विधि ख़त्म होती है और हम दोनों हाथ जोड़कर करवा माता से प्रार्थना करते हैं कि कोई हमसे भूल चूक हो तो हमें माफ़ करिए करवा माता। और अब चाँद निकलने पर अब हम चाँद को अर्घ देकर अपने व्रत को संपूर्ण करेंगे। और आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।